अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन और मैं हूं ज़रबोना फराज। आज सवात में सुबह के वक्त एक वाक़या पेश आया जो बहुत दिल खराश था, जिसकी वजह से पूरा जो पाकिस्तान है वो आपदीदा है और कई जगहों पर इस पर एहतजाज भी हो रहा है। काफ़ी दर्दनाक वाक़या था। 18 की शायद 19 अफराद थे सियालकोट के इलाके डस्का के, जहाँ पर वो रहते थे और उन लोगों का प्लान बना कि वो स्वात में जाकर गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करें। और लेकिन दरियाए स्वात जो उनके लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ और वो उनमें से अक्सरियत जाँ बहक हो गई। देखिए, ऐसे वाक़यात जब भी रोनमा होते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सॉलिड रीज़न होती है। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो टूरिज़्म का बहुत शौक़ रखते हैं, एहतियाती तदाबीर को इग्नोर करके। वो बिल्कुल नहीं सोचते कि ये एहतियाती तदाबीर हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप किसी भी जगह पर जाते हैं, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर चीज़ें समझाएँ और स्पेशली जो हिली स्टेशन होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ पर जाने के कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पर किस तरीके से आपने रहना है और क्या-क्या चीज़ों को फ़ॉलो करना है। देखिए, आप एक ऐसे इलाके में चले जाते हैं जो कि आपके घर से बहुत दूर होता है। शहर से अक्सर जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे वो बहुत दूर होता है। वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक जंगल का इलाका होता है, फ़ितरत होती है और फ़ितरत किसी पर रहम नहीं खाती। कहीं पर भी जाने से पहले अपने बच्चों को कुछ बातें सिखाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि मैं पेरेंट्स को गाइड करूँ और अपने इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, जो मेरी ये वीडियो देखें, सब गाइड करें एक-दूसरे को। कि चंद साल पहले आपको पता है मरी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे और काफ़ी ज़्यादा कैज़ुअलिटीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की अमवात हुई थी। वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफ़िक जैम हो गया था, जिसकी वजह से जब लोग गाड़ियों में ही सो गए, हीटर ऑन करके। बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग थी, सर्दियों का ये टाइम था, तो बहुत सारे जो लोग थे हीटर ऑन करके गाड़ियों के शीशे चढ़ा के गाड़ियों में बच्चों के साथ फैमिली सो गई। तो जब 12 घंटे बाद या जब सुबह उनकी गाड़ियाँ खोली गई, तो उनके अंदर से सब की सब डेड बॉडीज़ निकली और बहुत कम रेयर लोग थे जो ज़िंदा बचे थे। इसलिए जहाँ पर भी जाएँ, इन इलाकों में बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं, उनको ज़रूर फ़ॉलो करें। जाने से पहले ये ज़रूर सोचें, अपने बच्चों को समझाएँ कि देखो बेटा, वो एक ऐसा इलाका है जो हमारे घर से दूर है और हमने बाहिफ़ाज़त वहाँ जाना है और बाहिफ़ाज़त वहाँ से वापस भी आना है। वहाँ पर जाके अननेसेसरी एक्साइटेड नहीं होना, सेल्फ़ीज़ और वीडियोज़ बनाने के चक्करों में ऐसी जगहों पर मत जाएँ, जहाँ पे आपको लगे ख़तरा है, या अगर ख़तरा हुआ या कोई मसला हुआ तो रेस्क्यू कितनी देर में हमारे पास पहुँचेगी। देखिए, वो इलाके इस तरह के होते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू जो है वो जल्दी आपके पास नहीं पहुँच सकती। इसलिए आप अपनी केयर खुद करें। कहा जाता है ऐनी शाहिदीन के मुताबिक स्वात का जो वाक़या हुआ है, वो जगह पे बिल्कुल भी पानी नहीं था, थोड़ा-सा पानी था, कोई पानी का फ़्लो नहीं था इतना ज़्यादा। दरिया बिल्कुल वहाँ से उस जगह पर खुश्क था और एक छोटा-सा टीला था, जहाँ पर वो सारी फैमिली उन्होंने सोचा, उन्होंने पहले नाश्ता किया, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छी-सी जगह हम तस्वीर, सेल्फ़ीज़ वग़ैरह बनाएँ, वीडियोज़ बनाएँ अपने फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। तो वो एक्साइटेड हुए तो वहाँ पर चले गए। वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी था। आप जानते हैं कि आजकल बारिशें हो रही हैं, नदी-नालों में तग़यानी है और ये मसला है, बार-बार टीवी पे बता रहे हैं, ठीक है? और टीवी पर तो यहाँ पर अक्सर जो वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ हैं, उसमें तो यहाँ तक बता रहे हैं कि अगर आप घरों में हैं तो ज़्यादा महफूज़ हैं। इस जो अभी टाइम चल रहा है,
इन जो फ़ेज़ेज़ में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं ऐसे एरियाज़ में, हिली स्टेशन में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। आपको पता है बारिश कितनी ज़्यादा हुई है कि जो लाहौर है, उसमें निश्चित टाउन में कई जगहों पर बताया जा रहा है कि 48 मिलीमीटर है, कोई कुछ बता रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो उन इलाकों में जो कि हैं ही इलाके इस तरह के जहाँ सर्दी, गर्मी जब भी आप जाएँ वहाँ पर गर्मियों में सैलाबी सूरत-ए-हाल होती है और सर्दियों में जाएँ तो बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है। तो हमने खुद ही अपनी केयर करनी है। यहाँ पर रेस्क्यू आना भी आसान नहीं है, रेस्क्यू भी वहाँ पर 1-2 घंटे के बाद पहुँची थी और जब वो वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वो लोग डूब रहे हैं और उनके पास कोई भी इतना जल्दी-जल्दी कुछ भी मैनेज करने के लिए नहीं था कि वो उनको बचा सकते। वही बात मैं करूँगी कि ऐनी शाहदीन के मुताबिक उन लोगों ने नाश्ता किया है सुकून से, फिर वो एक टीला है उस पर चले गए हैं, वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं, वहाँ पर तस्वीर और वीडियोज़ बनाने के उनको एक्साइटमेंट थी कि वो चले गए थे। उसके बाद पानी हल्का-हल्का आना शुरू हुआ है, जो वहाँ पे बड़े लोग थे, बुज़ुर्गान थे, उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाएँ, ये ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए। लेकिन उन्होंने बात सुनी अनसुनी कर दी, तस्वीर बनाने में मशगूल हो गए, बिज़ी हो गए और वो जो सारे लोग थे 19-20 उनके अंदर मैक्सिमम मतलब आप देखें बुज़ुर्ग भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, सही? लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, उनको बस ये एक्साइटमेंट थी कि हम जल्दी-जल्दी आए हैं, हम यहाँ पर लाखों रुपया खर्चा किया है, तस्वीर बना लें। अब जब पानी का रेला आया है तो पानी बहुत थोड़ा है। लेकिन याद रखिएगा कि पानी जब भी ऐसे बह रहा होता है ऐसे इलाकों में, तो वो पानी सेकंड्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप पानी में ना चल सकते हैं, ना गुज़र सकते हैं, ना उधर से बाइक गुज़र सकती है, ना गाड़ी। पानी सबको बहाकर ले जाता है। एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, इन चीज़ों का ख़याल रखें, अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ। पानी से या ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल ऐसी चीज़ों से हम तभी बच सकते हैं जब हमें पता हो, ओरिएंटेशन हो, क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है। पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। फिर मैं वही बात करूँगी कि नेचर है, जो फ़ितरत है, वो किसी पर रहम नहीं खाती। तो ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को खुद ही अच्छे तरीके से मैनेज करें। नेचर ने ही हमें सिखाया है चीज़ों को मैनेज करना। अब क्या था, वो लोग सब वहाँ चले गए और उन्होंने तस्वीर बनाना शुरू कर दी। पानी का रेला आना शुरू हुआ और वो बहुत एक्साइटेड हुए कि पानी आ रहा है, अब तो पिक्चर ज़्यादा अच्छी बनेगी, वीडियोज़ भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। पानी को देख रहे हैं, वीडियोज़ भी बना रहे हैं। इसी चीज़ में पानी की बहुत अट्रैक्शन होती है और इसी चीज़ में ही वो भूल गए कि ये पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। आप देखें, टीला जो है वो पहले थोड़ा-सा कवर 1 फुट ही कवर हुआ है पानी से, लेकिन वो तस्वीर बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। उसके बाद पानी काफ़ी ऊँचा होना शुरू हो गया, तो उनको एहसास नहीं हुआ। उनको एहसास तब हुआ है जब पानी इतना ज़्यादा तेज़ी से बहना शुरू हो गया कि अब उनके लिए पानी में कदम रखना नामुमकिन हो गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। देखिए, पानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। मेरी नानी हमेशा ही कहा करती थी कि अगर आप नहर के किनारे खड़े होकर नहर के पानी को चलते हुए तेज़ी से, जो भी पानी बह रहा है, लहरें हैं उसकी, पानी की अट्रैक्शन होती है, उसको देखते जाएँ तो आप पानी के अंदर गिर जाएँगे। इसलिए बहुत बड़ी नहरों के करीब मत जाएँ, बहुत ज़्यादा बहाव वाले पानी के करीब भी मत जाएँ, क्योंकि उनको देखने से इतनी अट्रैक्शन होती है कि आप उसके अंदर गिर जाते हैं, पानी की कशिश होती है। अब पानी की कशिश इतनी ज़्यादा थी कि वो बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ा प्यारा सीन है। हमारी वीडियोज़ बहुत अच्छी बनेंगी, सेल्फ़ीज़ बहुत अच्छी बनेंगी, सबको सजा के हमने दिखानी है। वो इन्हीं चक्रों में क्या हुआ, पानी चढ़ते-चढ़ते इतना ऊपर चढ़ गया और इतना तेज़ी से वहाँ गुज़रने लगा कि वो उनके लिए नामुमकिन था कि वो पानी के अंदर कदम रख सकते। अपने बच्चों को सिखाएँ कि इन जगहों पर जाकर कभी भी एक्साइटेड ना हों, अपनी चीज़ों की खुद केयर करें, अपना ख़्याल खुद रखें, लोगों की देखा-देखी इन
सब चीज़ों की देखा-देखी कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाएँ। याद रखें आपने अपनी केयर खुद करनी है, ऐसी जगहों पर रेस्क्यूज़ आसानी से नहीं आते। ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या था, मुझे काफ़ी बुरा लगा सुनकर, देखकर, काफ़ी तकलीफ़ भी हुई और अश्क-बार हुए हम कि सब लोग, हमारी पूरी फैमिली में ये चीज़ सभी को ही बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली थी, सबके लिए बड़ी तकलीफ़ की थी और ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान ही इसे देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है। तो इससे हमें इबरत मिली है कि हमें अपनी केयर करनी है, ऐसे एरियाज़ में जाना है, एहतियाती तदाबीर करनी है। स्पेशली जैसे अब रात के वक़्त सफ़र नहीं करें, पहाड़ी इलाकों पे जब भी जाएँ तो जो पेशेवर जो ड्राइवर है वहाँ के, उन्हीं कहीं गाड़ी ड्राइव करें, खुद मत ड्राइव करें, ड्राइवर हायर कर लें क्योंकि उन लोगों को पता है, उनके इलाके हैं कि किस तरह से ड्राइव करना है, किस तरह से नहीं करना। प्लीज़ अपने पास इतने ज़्यादा पैसे रखें कि आप इन आसाइशों को आसानी से एंजॉय कर सकें। पैसों की कंजूसी ऐसे इलाके में कभी भी ना करें जहाँ पर आपको ख़तरा हो कि आने वाला दिन या आने वाले 2 घंटे आपके लिए कैसे हो सकते हैं। रिस्क कभी भी ना लें, जो इस फैमिली ने रिस्क लिया इनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुआ। पहले तो वो इस पानी को एंजॉय कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये पानी सेकंड्स में कितना ऊंचा हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि लोग आपको देखेंगे, इस चीज़ की वीडियोस बनाएँगे, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि जो ऐसी सिचुएशन में हेल्प करता है, वो खुद भी डूबता है। रेस्क्यू भी आ जाती है तो उसमें रेस्क्यू एहलकार को खुद की भी जान का ख़तरा होता है। तो आप लोगों ने अपनी केयर खुद करनी है, हम अपनी केयर सबसे ज़्यादा खुद कर सकते हैं। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे, रेस्क्यू हो, कोई भी हो, हमें उतना अच्छे तरीके से नहीं केयर कर सकता क्योंकि हम खुद ही उसी जगह पर पहुँच चुके हैं जो कि ख़तरनाक है। इन चीज़ों का ख़्याल रखें, ये इबरत है, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि गलतियाँ मत करें, सेल्फ़िश मत बनाएँ। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको डैम्स पर जाकर सेल्फ़िश बनवाने का, वीडियोज़ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो कि बहुत गलत है। प्लीज़ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करें। ग्रुप फ़ोटो बनानी है तो सेफ़ जगह पे खड़े हों। ब्रिजेज़ के ऊपर चढ़कर 10-10, 20-20 लोग, लकड़ी के ब्रिजेज़ होते हैं, वहाँ पे चढ़ के पुलों पर तस्वीर बनवा रहे होते हैं और कई बार वो ब्रिज टूट भी जाते हैं। एक बार ऐसा वाक़या भी हो चुका हुआ है। तो प्लीज़ ये काम नहीं करें। आपकी हर एक्टिविटी नज़र आ रही है, ज़रूरी नहीं कि आपने पुल के ऊपर चढ़ के ही तस्वीर बनानी है, तभी घर वालों ने आपको ट्रॉफ़ी देनी है। ट्रॉफ़ी आपको वैसे भी मिल जाएगी, नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, मिलनी है तो वैसे ही बड़ी एप्रिसिएशन मिल जाती है। अच्छा भई, नारायण का गान गए थे, स्वाद गए थे, सारी फैमिली गई, अच्छा किया, एंजॉय किया, मिल जाएगी ट्रॉफ़ी। जो आपको एक्साइटमेंट होती है कि हमने वीडियोस बना के दिखानी है तो हमें बड़े सुराख़ के पर लग जाएंगे। ऐसे नहीं करें, जान से मत खेलें, रिस्क ना लें, ख़तरात में मत पड़ें। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है और ये आपको मैं एक बात बताऊँ कि मैं हमेशा ही इन इलाकों में जाने से डरती हूँ क्योंकि ऐसे-ऐसे मिसहैप्स हम देखते हैं अपनी आँखों से, वीडियोज़ में, सोशल मीडियाज़ में आते हैं कि दिल ही नहीं चाहता। ऐसी जगहों पर जाना है तो अपनी केयर करें। लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर सैलाब और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। विंटर्स में जाएँ तो स्नो फॉलिंग कभी-कभी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ देती है। इन चीज़ों का ख़्याल रखें, प्लीज़ अपना ख़्याल रखें। ये वीडियो मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई है जिनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ऐसी जगहों पर जाने की।